अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ज़ुबान मैथ अकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर ए। जो हमें पार्ट 1 में दिया गया है क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि हमें एक ये मैट्रिक्स दिया गया है ए माइनस एक मैट्रिक्स हमें ये दे दिया गया है और इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स हमें ये दे दिया गया है -1 3 -4 और 6। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है किसके लिए, फॉर ए के लिए। ठीक है, हमने इसके अंदर ए जो है उसकी हमने कुछ वैल्यूज क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, मैट्रिक्स ही आएगा। हमने ए मैट्रिक्स क्या करना है, हमने फाइंड करना है, ए की वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इस नीचे लिख लिया और क्वेश्चन को मैंने एक बार लिख लिया नीचे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए हम जो हमें दिया गया फर्स्ट मैट्रिक्स, हम ए को तो इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और ना ही हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी बनानी है प्रॉपर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो जो हमें ये मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ जो हमें ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसको हम ले जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो आ जाएंगे हमारे पास एज इट इज़, क्योंकि हमने यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमने ए मैट्रिक्स क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, जो ए का जो है आंसर वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास राइट साइड पे। जब ये आएगा राइट साइड पे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हमने यहाँ पे लिख लिया, इनके सेंटर में साइन आएगा प्लस का, और ये आ जाएगा हमारे पास -1 3 -4 और 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, हम जो नेगेटिव साइन के साथ हमें मैट्रिक्स दिया गया था लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, उसको हम ले आए अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो राइट हैंड साइड आ गया जी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये तो आ जाएंगे हमारे पास एज इट इज 3 2 और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड, 2 और प्लस माइनस माइनस और साथ में आ जाएगा 1, 2 माइनस 1। यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 4, 3 माइनस 4 और नीचे आ जाएगा -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -2 और प्लस 6। इन दोनों को हमने ऐड करवा के लिख लिया। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 4 2 3 2 साथ में आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू 2 -1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, +1। 3 -4 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -1 मिलेगा। -1 और +3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, +2 और -2 और +6 करेंगे तो हमें मिलेगा +4 मिलेगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमने ए मैट्रिक्स किसी तरह हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, हमें जो ए के साथ जो ये मैट्रिक्स दिया गया है, जब तक इसको हम फिनिश नहीं कर लेते हमें ए मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ए के साथ जब तक ये मैट्रिक्स है हम ए को हम नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, ए की जो वैल्यूज़ है उसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसको हमें किसी मैट्रिक्स के इसको इक्वल या इसको हमें कोई इसको नाम देना पड़ेगा किस चीज़ का। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे रही हूँ बी का, बी और साथ में आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू 1 2 -1 और 4। ठीक है, हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखा था कि हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है किसके लिए, ए के लिए। तो हमने बेसिकली हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए के साथ जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है हमने इसको किसी तरह से क्या करना है, फिनिश करना है। तभी हम जाके हम ए मैट्रिक्स क्या कर लेंगे, हम फाइंड करेंगे इक्वेशंस फॉर ए के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो मैंने इसको पुट कर लिया बी के इक्वल। ठीक है, बी ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, जो हमने बी मैट्रिक्स लिखा था उसको पहले हम लिख लेते हैं नीचे कि हमने बी मैट्रिक्स हमने किसको पुट किया है, 4 2 3 और 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हमने पुट किया है, बी के इक्वल पुट किया है हमने इस मैट्रिक्स को, तो मैंने इसको लिख लिया नीचे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
हमें इस बी पे थोड़ा सा हम इसको हमें पहले करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। बी को अलग से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस कंडीशन में आता है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने बी पे हमने 3.2 के स्टार्ट में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एडजाइन वाला, ठीक है। बी इनवर्स एडजाइन एडजाइन बी और 1 आवर बी डिटर्मिनेंट और साथ क्या आता है हमारे पास, एडजाइन बी आ गया, ठीक है। हम इस पे ये वाला फॉर्मूला क्या कर लेंगे, हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, हम पहले फाइंड करेंगे एडजाइन बी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एडजाइन बी को। तो एडजाइन बी हम कैसे फाइंड करते हैं, फोर जो ये होती है हमारे पास, इसकी क्या होती है, हमारे पास जगह चाहिए होती है, ठीक है। टू चला जाएगा ऊपर और फोर आ जाएगा नीचे, और इनके जो साइन है वो क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगे। पहले इनकी हम कर लेते हैं जगह चेंज, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव साइन को हम लिख लेंगे, ठीक है। ये लिख लिया हमने, तो ये निकल आया हमारे पास एडजाइन बी निकल आया। हमें एक और चीज़ क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है बी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके साथ सिंबल यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट का, और यहाँ भी यूज़ करेंगे 4 2 3 और 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। 4 इंटू 2 नेगेटिव साइन, 3 इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2 सा 8 माइनस 3 2 सा 6, 8 में 6 के 2, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो हम एडजाइन बी की वैल्यू को और बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम पुट कर देंगे बी इनवर्स वाले फॉर्मूले में, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 आवर बी डिटर्मिनेंट, तो क्या आ जाएगा 1 आवर 2, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास एडजाइन बी। तो हमने क्या फाइंड किया था, 2 -2 -3 और 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने बी इनवर्स को हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया तो हमारे पास कोई एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ए के साथ हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें काम करेंगे, जो हमें ये मैट्रिक्स लिखा गया है इसको मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रही हूँ, ठीक है। मैं दोबारा बताती चलूँ आपको कि हमने सॉल्व करना है मैट्रिक्स को इक्वेशंस फॉर ए के लिए। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ए चाहिए, हमें यहाँ बी नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ से बी को किसी तरह हमने क्या करना है, फिनिश करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसका हमारे पास एक ही मेथड है। तो सबसे बेस्ट मेथड है, हम वो यूज़ करते हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय बी इनवर्स, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर 1 में लिखी है अभी आपके सामने, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बी इनवर्स के साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, ये देखें, ये मैंने बनाई है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो मैंने फुल इक्वेशन नंबर 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करवाना है, बी इनवर्स के साथ। बी इनवर्स यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और बी इनवर्स यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे, तो मिलेगा हमें बी इनवर्स और साथ क्या था, बी ए था, इज इक्वल टू बी इनवर्स, और ये वाला हमारे पास क्या था, एक मैट्रिक्स था 1 2 -1 और 4 आ गया, ठीक है। जो मैंने स्टेटमेंट लिखी उसी के तहत मैंने दोनों साइड पे मैंने बी इनवर्स क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, किसके साथ, इक्वेशन नंबर 1 के साथ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, बी इनवर्स और बी को हम क्या लिखेंगे, इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है, एक साथ लिखेंगे, बी इनवर्स बी आ जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए, और ये क्या आ गया, बी इनवर्स 1 2 -1 और 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आ गया।
अब अगर देखा जाए कि बी इनवर्स और बी, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो बी इनवर्स बी क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, तो खाली हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आई के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, I2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने क्या काम किया, हमने बी इनवर्स के साथ हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें तो बी नज़र आ रहा था। तो जब हम इसको बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया तो बी इनवर्स और बी क्या हो गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये लिहाजा हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बी इनवर्स और बी। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स, और ये वाला हमारे पास क्या बच जाएगा, मैट्रिक्स बच जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं लिखती हूँ ऊपर, जो मैंने बताया आपको मैं वही लिखूंगी ऊपर, बिल्कुल। इसको रिमूव करके ऊपर से, तो हमने क्या देखा, हमें क्या मिला, ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स, और साथ में हमें एक मिला मैट्रिक्स, वो कौन सा था, 1 2 -1 और 4 था, ठीक है। ये बन गई हमारे पास फाइनल कंडीशन। हम क्या करना चाह रहे थे, हम ए के साथ हमें कुछ भी नहीं चाहिए था, तो वो हमने कर लिया, ठीक है। हमने इसको बी इनवर्स के साथ इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमें यहाँ पे सिंपल क्या मिल गया, ए मिल गया, ठीक है। ए के साथ जो भी मैट्रिक्स था वो क्या हो गया हमारे पास, फिनिश हो गया, क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में था कि इक्वेशन फॉर ए, हमने इसको ए के लिए सॉल्व करना था। और अब हमने क्या करना है, ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स। अब आपको पता चला होगा कि मैंने बी इनवर्स का फॉर्मूला क्यों यूज़ किया था, और मैंने बी इनवर्स क्यों फाइंड किया, वो इसी के लिए फाइंड किया था कि जब हमने इक्वेशन नंबर 1 के साथ बी इनवर्स को जब हमने मल्टीप्लाई करवाना था, तो मुझे पता था कि बी इनवर्स यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ही बी इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके बता दिया आपको कि हम इसको फाइंड के पहले इसको रख लेंगे, ठीक है। तो बी इनवर्स का क्या आया था हमारे पास आंसर, वो था 1/2 2 -2 -3 और 4 आ गया, ठीक है। और साथ में ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा के लिख लिया दोनों मैट्रिक्स को। अब इनको थोड़ा और मल्टीप्लाई करवा के तो इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू 1/2 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 माइनस 2 1s are 2 प्लस 4 2s are 8 -2 प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1s are 2 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, प्लस 4 4s are 16 आ गया, ठीक है। इसको और कर लेते हैं थोड़ा सॉल्व। ए इज इक्वल टू 1/2 2 -6 -4 -2 प्लस 12 माइनस, यहाँ पे सॉरी प्लस माइनस माइनस था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा। तो -2 और -12 कितना हो जाएगा हमारे पास, -14 -2 प्लस 8 6 2 प्लस 16 18 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आ गया। अब जो मैट्रिक्स के बाहर जो 1/2 लिखा है उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1/2 अंदर वाले मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्या आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -14 मल्टीप्लाई बाय 1/2 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 18 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। अगर इसकी कटिंग होती है तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 क्या आ जाएगा, -2 2 7 ज़ा 14 तो क्या आ जाएगा, -7 2 3 ज़ा 6 2 9 ज़ा 18
तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए मैट्रिक्स, यही हमें चाहिए था। हमने अपनी जो स्टेटमेंट थी उसको हमने क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया। हमें क्या कहा गया था कि सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर ए। आपने जो हमें पार्ट 1 दिया गया था उसको हमने सॉल्व करना था ए के लिए, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर ए के लिए आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। तो हमने क्या किया, हमने ए के साथ जो था हमारा एक था मैट्रिक्स था, उसको हमने पुट कर लिया बी के इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया बी इनवर्स के साथ, क्योंकि हमें ए के साथ कुछ नहीं चाहिए था, तो लिहाजा हम बी को हम साथ से ख़त्म करना चाह रहे थे। तो इसीलिए मैंने उस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, बी इनवर्स के साथ। तो हमें क्या फ़ायदा हुआ इससे कि बी इनवर्स और बी क्या हो गया हमारे पास, फिनिश हो गई। तो क्या बच गया हमारे पास, ए बच गया। तो ये सारा प्रोसेस हमने किसके लिए किया है, हमने किया है ए के लिए, ठीक है। तो जो था इसका पार्ट 1 था, मैंने सॉल्व के आपको मैंने बता दिया सारा कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जो इसका पार्ट 2 है वो आपने सॉल्व करना है खुद, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपने इसको देखते हुए इसके पार्ट 1 को आपने करना है खुद सॉल्व। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 सॉल्व करवाया है, बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली आपने इसका पार्ट 2 सॉल्व करना है। आपने कोशिश करनी है, अगर आपने सॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर ना सॉल्व हुआ तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसकी भी अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। और अगर आपको पार्ट 1 की किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।